नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्क्वायर चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास के अगले क्रम किशोरावस्था के बारे में, जिसे इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे पूरी डिटेल से और देखेंगे इसके क्या क्या अन्य नाम हैं, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के कथनों को भी हम देखेंगे। और आइए देखते हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे ये सारी वीडियो, सारी क्लासेस और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये हमने लिख रखा है किशोरावस्था। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस बोलते हैं। अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की दोस्तों बात करें तो यह ग्रीक वर्ड एडोल केयर से मिलकर बना हुआ है। एडोलसेंस जो है वो एडोल केयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होना। तो जो किशोरावस्था है दोस्तों, वो क्या है बेसिकली? तो वो है परिपक्वता की ओर आगे जाना। आइए बात करते हैं इसके बारे में, इसके टाइम पीरियड के बारे में, इसकी समयावधि क्या होती है। तो हमने पहले भी देख चुका है और यहाँ पर भी देखते हैं हम। इसके टाइम पीरियड की दोस्तों बात करें तो इसकी जो टाइम पीरियड मानी जाती है वो 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। इसके बारे में 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है दोस्तों। इसके बारे में विलियम जोन्स और सिम्पसन का एक कथन है, किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 12 वर्ष जहाँ पे बाल्यावस्था समाप्त होती है, वहाँ से किशोरावस्था प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था जो कि आपका 18 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है, तो वहाँ पे ये किशोरावस्था समाप्त हो जाता है। इसी में कथन है किसका? सिम्पसन महोदय का। तो उन्होंने कहा क्या है? सिम्पसन और विलियम जोन्स, इन दोनों का दोस्तों कथन है कि जो किशोरावस्था है वह बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। आइए एक एक करके देखते हैं इसके अन्य नामों के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनता है। दोस्तों, इसके अगर अन्य नाम की बात कर ली जाए या इन्हें किन किन नामों से और जाना जाता है या किशोरावस्था को क्या क्या कहा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। इससे निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। तो दोस्तों, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? जीवन का बसंत काल कहा जाता है। और ये किसने कहा है? जीवन का बसंत काल। और ये कहा किसने है? तो ये आपको याद रखना है, ये कहा है स्टेनली हॉल। दोस्तों, एक चीज़ के बारे में बात करना हम लोग भूल गए हैं। तो हम बात कर लें अगर किशोरावस्था के जनक की, किशोरावस्था की जनक किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था का जो जनक है वो स्टेनली हॉल को कहा जाता है। आप नोट कर लीजिएगा कि किशोरावस्था के जनक कौन है? स्टेनली हॉल है। उन्होंने क्या कहा है? किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल कहा है। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर बात करें तो इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, यानी कि स्वर्णिम काल, गोल्डन एज दोस्तों इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे बात करें दोस्तों तो इसका, जैसा कि आप नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है? तो ये आपका 13 वर्ष से प्रारंभ होता है, यानी कि 13 से लेके 18 तक। तो इसीलिए आप जितने भी 13, 14, 15 जितना भी ये आप नाम लेंगे इसका, तो ये इसमें सब में आपको आखिरी में टीन मिलेगा। तो इसीलिए इसे टीन एज भी बोलते हैं दोस्तों, टीन एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसे कि स्टेनली हॉल ने ही इसे दोस्तों तूफान की अवस्था, जी हाँ, तूफानों की अवस्था भी कहा है। किसने कहा है? तो स्टेनली हॉल ने ही इसे तूफानों की अवस्था भी कहा है। ये आप देख लीजिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्टेनली हॉल ने ही इसे तूफानों की अवस्था भी कहा है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इसे उलझन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, ये दोस्तों। नेक्स्ट, 7वें नंबर पे बात करें दोस्तों तो इसे किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। किसने कहा है? तो नाम लिख लीजिएगा,
किलपैट्रिक ने इसे क्या कहा है दोस्तों किलपैट्रिक ने कहा है कि यह जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। अभी इसको हम आपको सब देखेंगे सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में, यहाँ पे इसके जो नाम है उसको देख लेते हैं। तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसे बात करें तो वैलेंटाइन ने इसे अपराध की अवस्था कहा है। अपराध की नाजुक अवस्था, तो ये किसने कहा है? ये कहा है वैलेंटाइन ने। एक एक करके आप सबको देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसे जीवन का बसंत काल कहा जाता है, वो कहा स्टेनली हाल ने। स्टेनली हाल ही जो है वो दोस्तों क्या है? किशोरावस्था के जनक हैं। किशोरावस्था के जनक भी स्टेनली हाल हैं। किशोरावस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है। टीन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी आप नंबर लेंगे 13 से लेकर 18 तक सबके लास्ट में टीन आता है, इसलिए टीन एज भी कहा जाता है। इसे तूफानों की अवस्था कहा जाता है, ये भी कहा है किसने? स्टेनली हाल ने कहा है। उलझन की अवस्था कहलाता है। उलझन की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो किशोर होते हैं वो काफ़ी उलझन में होते हैं, अपने भविष्य के फैसले को लेकर के, या वर्तमान में भी उनमें काफ़ी सारी उलझनें होती हैं, इसलिए इसे उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। वो कोई एक निश्चित डिसीजन की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। किलपैट्रिक ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, तो वहीं वैलेंटाइन ने इसे अपराध की नाजुक अवस्था कहा है। नेक्स्ट और भी है, उसको भी देख लेते हैं एक एक करके दोस्तों। नौवें नंबर पे तो इसे द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, इसका एक अन्य नाम है द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। वह इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो किशोर होते हैं या किशोरी होती है दोस्तों, उनका जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, अचानक से बहुत ही तेज़ी से विकास करते हैं इस एज में, इसीलिए इसे द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लें इसे, तो इसे संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। इसे दोस्तों संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। ये आपने देख लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। निश्चित तौर पे इन चीज़ों से आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बनते हैं, और आप अगर इसको एक बार भी आपके ध्यान में रहेगा तो टिक करके आप निश्चित तौर पे सही करके आएंगे। तो हमने क्या पढ़ा? इसे गोल्डन एज कहा जाता है दोस्तों। किलपैट्रिक ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? तो वैलेंटाइन ने इसे अपराध की नाजुक अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जो भी आप देखेंगे, जो भी अपराधी बनते हैं, जो भी गुंडे वगैरह बनते हैं, वो क्या होता है? उनकी शुरुआत कहाँ हो जाती है? यहीं से हो जाती है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? तो वो अपराध की एक नाजुक अवस्था भी है। यहीं से नेता वगैरह जो भी आप देखते हैं किसी भी फील्ड में जाने के लिए, तो वो यहीं से तैयार होते हैं दोस्तों, इसी एज से तैयार होते हैं। और उलझन की अवस्था इसे कहा जाता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों? विकास जो होता है, विकास की गति होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, उनके कथन है इसके बारे में, वहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, जो सबसे पहले क्रम में है वो है स्टेनली हाल। स्टेनली हाल का ही देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, और इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का बहुत सारे कथन है, एक एक विचार पे सबको याद कर पाना कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, इसीलिए एक एक करके देखते हैं। तो स्टेनली हाल ने कहा है किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव व तूफान, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। ये दोस्तों किसने कहा है? तो ये आपके कहे हैं स्टेनली हाल महोदय ने इसे कहा है कि किशोरावस्था जो है वह प्रबल दबाव,
तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है, ये कहा है स्टेनली हॉल ने। इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं हम। इसमें से एक कीवर्ड निकालेंगे दोस्तों, उस कीवर्ड के माध्यम से हम इसको रिलेट करेंगे, इनके कथन को, और दोनों को एक साथ करके याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये हमको याद करने में आसानी हो जाए। तो स्टेनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। तो इसके बारे में एक कीवर्ड हमने निकाला स्टेनली। स्टेनली इनके नाम से कीवर्ड निकालते हैं। स्टेनली से जैसे ही आप देखेंगे तो इसको रिलेट कर पाएंगे आप स्ट्रेस से। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? स्ट्रेस तो होता है ये दबाव, तनाव, तूफान। तो क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेस से हम याद करें, स्ट्रेस में किशोर हमेशा दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था में रहता है। स्ट्रेस में हमेशा किशोर कैसे होता है? दबाव में होगा, हमेशा तनाव में होगा। उसके अंदर क्या होगा? बहुत सारे उलझने चलती रहेंगी, तो मन में बहुत सारे क्या होंगे? तूफान की तरह उलझने आते होंगे, और वो उससे निकलने के लिए संघर्ष करता रहेगा। तो किशोरावस्था दबाव, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। इससे एक कीवर्ड निकाला हमने स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस के माध्यम से याद करेंगे हम कि स्ट्रेस में किशोर हमेशा दबाव व तनाव की स्थिति में रहता है। तो ये हम याद करेंगे किससे? स्टेनली हॉल से। या आपको इस तरीके से अगर आप दोनों को एक दूसरे को रिलेट करेंगे तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। आप और भी अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उस चीज़ को बना लीजिए और उससे इसको रिलेट करिए, जिससे याद करने में क्या हो? आसानी हो। तो दोस्तों इनका एक और कथन है, उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है किशोरावस्था में सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन एकदम अचानक से होते हैं। लिख लेते हैं पहले हम, किशोरावस्था में सामाजिक, मानसिक व शारीरिक विकास तो दोस्तों ये भी कथन है स्टेनली हॉल का, किशोरावस्था में सामाजिक, मानसिक व शारीरिक विकास अचानक से होता है। अगर ये आपके एग्जाम में पूछ दे ये कथन किसका है, स्टेनली हॉल का है, बर्ड का है, या किसका है, आपको बताना होगा। हर्लॉक का है, वैलेंटाइन का है। तो आप तुरंत जैसे ही इस तरीके से आप याद करे रहेंगे तो आपको तुरंत एग्जाम में क्लिक कर लेंगे ये स्टेनली हॉल का है। दोस्तों इसको भी याद करने के लिए हम एक कीवर्ड निकालेंगे इनके नाम से ही। उस कीवर्ड का नाम है हॉल। आप जानते होंगे सिनेमा हॉल, पिक्चर हॉल जो होती है दोस्तों, वहाँ से जैसे ही पिक्चर हॉल छूटती है तो अचानक से बहुत सारी भीड़ आती है। तो हम उस चीज़ से रिलेट करेंगे कि किशोरावस्था में सामाजिक, मानसिक व शारीरिक विकास अचानक से होता है। तो क्या कहेंगे? भीड़, हॉल से क्या होती है? भीड़ अचानक से निकलती है, अचानक से निकलती है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद कर सकेंगे। जैसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा कि किस अवस्था में सामाजिक, मानसिक व शारीरिक विकास अचानक से याद होगा, अचानक से होता है, तो आपको याद रखना है किशोरावस्था में। और ये कथा कहा किसने था? तो विकास अचानक से होता है, ये किसने कहा था? तो स्टेनली हॉल ने कहा था। हॉल में से भीड़ क्या होती है? अचानक से निकलती है। आप उस चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वो हैं आपके जॉन्स के क्या क्या कथन है दोस्तों। ये जो कथन है आपके बारे, इन सारे बारे में, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या जो मनोवैज्ञानिकों के मत हैं, इनसे निश्चित तौर पे सीधे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। और 30 में से आपको समझ लीजिए 6, 7 या 8, 10 नंबर तक के इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, उनका नाम है जॉन्स। इनका क्या कथन है? तो दोस्तों जॉन्स का कथन है किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है।
ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपको जॉन्स ने। क्या कहा है? किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। जो शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था क्या है, ठीक उसी के आगे का एक क्रम है। मतलब ये जो रिलेट कर रहे हैं वो शैशवावस्था से रिलेट करेंगे। किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था के ठीक आगे की अवस्था है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनके लक्षण, उनके हाव भाव मिलते जुलते हैं। इसलिए इन्होंने कहा किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। अब इसको याद करिएगा, कैसे याद करेंगे? याद करेंगे हम जॉन से हमने कीवर्ड निकाला, उस कीवर्ड का नाम है जिन। आप जिन समझते होंगे, जो एक अपने माता पिता या अपने जो भी पूर्वज होते हैं उनसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित होते हैं, लक्षण हस्तांतरित होते हैं। तो जिन से हम रिलेट करेंगे, जिन से जॉन्स, और जिन से क्या होगा, हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें। शैशवावस्था और किशोरावस्था का शैशवावस्था और किशोरावस्था का जिन समान होता है। जी हाँ, हम कुछ भी इस तरीके से बना करके जिससे हमको याद करने में आसानी हो, हम रिलेट करते जाएंगे। तो हमने जॉन से बनाया जिन, और जॉन का कथन क्या था? किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। तो हमने क्या रिलेट किया कि शैशवावस्था और किशोरावस्था का जिन क्या होता है? समान होता है। जैसे ही हमको नाम ये पता चलेगा, ये डिफिनीशन आ जाएगी, या ये कथन आ जाएगा इनका, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि जहाँ पुनर्वर्तन काल की बात हो रही है तो उससे रिलेट करने की, तो यहाँ पे कौन होंगे? जिन यानी कि जॉन्स। तो ऑप्शन क्लिक करके आप आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उनका नाम है किलपैट्रिक। इनका क्या कथन है, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसका कहना है? तो ये कहना है दोस्तों किलपैट्रिक का। आप इसको एक दो बार पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा? किलपैट्रिक ने। अब इससे एक कीवर्ड निकालते हैं हम। कीवर्ड क्या निकालेंगे? किलपैट्रिक। नाम से ही पता चल रहा था, यहाँ पे क्या निकाल देंगे? किल। किल हमने क्या निकाल दिया? किल यानी कि काटी, जो कि गाड़ी जाती है। जैसे ये हो गया किल, इसे क्या करेंगे हम? इससे रिलेट करेंगे। किल पैट्रिक से किल हमने निकाल दिया। जीवन में किल गाड़ना, एक जगह पे स्थिर होना, किल गाड़ना में एक जगह पे स्थिर होना बहुत ही कठिन काल, कठिन काम है। तो उस चीज़ से हम रिलेट करेंगे कि किशोरावस्था के जीवन में किल गाड़ना, क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, तो उनको एक जगह स्थिर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। किल पैट्रिक, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इससे हमने कीवर्ड निकाला किल। तो जीवन में किल गाड़ना सबसे कठिन काम है। निश्चित तौर पे दोस्तों, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा सारे, और कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। सिर्फ आपको 1 से 2 बार इनको पढ़ना है और निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। एक एक करके इन दोनों को फिर से देख लेते हैं। जॉन्स क्या कहते हैं? किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। तो किसने कहा है? जॉन्स ने, कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था के आगे की अवस्था, दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक उसी के आगे की अवस्था है। तो जॉन्स से हमने निकाला जिन। किशोरावस्था और शैशवावस्था का जिन क्या होता है? समान होता है। जैसे ही आपको ये आपका ये कोड मिलेगा, तो आपको जैसे ये कोटेशन देखेंगे तो आप तुरंत याद आ जाएगा कि ये किसका कथन है? जॉन्स का। किलपैट्रिक ने क्या कहा? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो कठिन काल किलपैट्रिक, इनके नाम से निकल क्या रहा है? कठिन किल। तो किल निकल रहा है। तो किल गाड़ना यानी कि किल गाड़ना सबसे कठिन काम होता है जीवन में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से हम देखेंगे और आगे और भी बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारे क्रो एंड क्रो। नाम आपने सुना होगा, क्रो एंड क्रो। इनका क्या कथन है किशोरावस्था के बारे में? तो इन्होंने कहा है किशोरावस्था ही
इन्होंने कहा दोस्तों किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है। ये कथन है दोस्तों क्रो एंड क्रो का, इनको आप देख सकते हैं। किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति वो भावी शक्ति है जो आशा को प्रदर्शित करती है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, इनके नाम में ही देखेंगे क्रो एंड क्रो, 2 बार क्रो का जिक्र हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 बार इसका भी जिक्र हुआ है, वर्तमान की शक्ति वो भावी शक्ति। शक्ति का जिक्र 2 बार हुआ है, वर्तमान की शक्ति और उसके आगे भावी जीवन की शक्ति, इनका जिक्र 2 बार हुआ है। तो आप इसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, इनके नाम से क्रो एंड क्रो का जहाँ पे 2 बार जिक्र होगा उनका मत आएगा वर्तमान की शक्ति व भावी जीवन की शक्ति से। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, वो है वैलेंटाइन। इनका मत है कि किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। अभी हमने देखा भी, इन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था अपराध की नाजुक किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। ये किसने कहा, वैलेंटाइन ने। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे पे क्या होता है, किशोर न मिलने के कारण अपराध की अवस्था में आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा, किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हरलाक का। तो उन्होंने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे जोशीली अवस्था है। ये कथन है किसका, हरलाक महोदय का कथन है। उन्होंने कहा है किशोरावस्था जीवन की सबसे जोशीली अवस्था है। ये कथन है दोस्तों हरलाक का। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसमें से कीवर्ड निकाल लेंगे हम। क्या कीवर्ड निकालेंगे, कीवर्ड निकालेंगे लाक। किसी भी लाक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो जोश की आवश्यकता होगी। कोई ताला बंद हो गया, उसको तोड़ना है तो उसके लिए हमें जोश की आवश्यकता होगी। तो किशोरावस्था जीवन की सबसे जोशीली अवस्था है, अर्थात लाक को तोड़ने के लिए जोश की आवश्यकता होगी। ये किसने कहा था, तो हरलाक ने कहा था। दोस्तों ये रहा, और आगे अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, इसके लिए 2 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। उन दोनों सिद्धांत को देखेंगे और किन्होंने दिया है इसको भी देखेंगे दोस्तों। तो किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत हैं, 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। एक तो है, और ये दूसरा। दोस्तों जो पहला सिद्धांत है उसका नाम है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। और जो दोस्तों दूसरा सिद्धांत है वो है, क्या नाम है उसका, क्रमिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत 2 प्रमुख सिद्धांत हैं किशोरावस्था के विकास के क्रम में। तो आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है ये दिया है आपका स्टेनली हॉल ने।
स्टैनली हॉल ने, और क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया है थार्नडाइक ने। दोनों सिद्धांत है क्या? तो दोस्तों स्टैनली हॉल ने जो दिया है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये कहते हैं कि किशोरावस्था में जो विकास की गति हो वो अचानक से होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। आप देखेंगे तो किशोरों का जो लंबाई है, उनका शारीरिक विकास हो गया, उनका मानसिक विकास हो गया, तो इस तरीके से उनमें जो परिवर्तन होता है वो अचानक से होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो ये कहा है किसने? स्टैनली हॉल ने। लेकिन क्रमिक विकास के सिद्धांत में थार्नडाइक ये कहते हैं कि जो विकास होता है वो अचानक से नहीं होता है, विकास धीरे धीरे होता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो इन्होंने कहा स्टैनली हॉल ने कि परिवर्तन अचानक से होते हैं। ये कहा स्टैनली हॉल ने, जबकि थार्नडाइक ने क्या कहा है कि परिवर्तन अचानक से नहीं होते बल्कि धीरे धीरे होते हैं। इनके दोस्तों जो समर्थन करता थे वो थे किंग, और आपके और भी कई सारे मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इस कथन में एक महत्वपूर्ण कथन है किंग का। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरे ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के लक्षण दिखने लग जाते हैं। जैसे आप देखेंगे उन्होंने ऋतु से इसको रिलेट किया है। ऋतु मतलब आप समझ रहे होंगे मौसम। जैसे ही एक मौसम समाप्त होता है तो जैसे ही बरसात समाप्त होगा तो उसमें ठंडी के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था में इसके लक्षण दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। दो विकास के सिद्धांत जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक स्टैनली हॉल ने नाम इंपॉर्टेंट बनता है, एक आपके दिया है थार्नडाइक ने दिया हुआ है। एक परिवर्तन अचानक से होता है ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण कथन है किंग का। उन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरे ऋतु का एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता है, लेकिन पहले वाले ऋतु में दूसरे वाले के लक्षण दिखने लग जाते हैं, उसी प्रकार से बाल्यावस्था के समाप्त होने पर किशोरावस्था प्रारंभ होता है, लेकिन किशोरावस्था के लक्षण बाल्यावस्था से ही दिखने लग जाते हैं। ये कथन है किसका? तो किंग का कथन है दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं अब किशोरावस्था के कुछ प्रमुख विशेषताओं की। क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, उसको भी देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि का विकास होता है। तो दोस्तों इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो किशोर होते हैं, एक प्रमुख जो है वो किशोर और किशोरी, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो किशोर जो होते हैं वो पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं और ये स्त्रीत्व को। दोस्तों अगर किशोरों में बात की जाए तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जिनमें उनमें पुरुषत्व के गुण आते हैं और किशोरियों में स्त्रीत्व के? तो इसमें जो ग्रंथि होती है उसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। स्त्रियों में होती है एस्ट्रोजन और पुरुषों में होती है एंड्रोजन ग्रंथि और एस्ट्रोजन ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथि का नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा है। तो किशोरियों में एस्ट्रोजन ग्रंथि और किशोरों में एंड्रोजन ग्रंथि। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कई सारे इसके प्रमुख विशेषताएं, जैसे संवेगों की प्रबलता होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, जैसे आपने पढ़ा था विषमलिंगी आकर्षण होता है। उसमें आपने पढ़ा होगा बाल्यावस्था में उसमें समलिंगी आकर्षण होता है, लेकिन इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। चौथे बात की जाए दोस्तों तो इसमें वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा की भावना मतलब आपने सुना होगा कि कई लोग अपने आइडियल मानते हैं, जैसे कि कोई अपना सुभाष चंद्र बोस, कोई गांधी जी को, या विभिन्न प्रकार के लोगों को अपना आइडियल मानते हैं और उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ते हैं। या अभी भी जो नए युग के नेता हैं या कोई बिजनेसमैन है, किसी को भी अपना आइडियल मानते हैं, तो वो क्या होता है, वीर पूजा की भावना इनमें किशोरों में जागृत होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो मानसिक शक्तियों में तीव्र विकास होता है। मानसिक ही नहीं, शारीरिक और संवेगात्मक सारी शक्तियों में क्या होता है, तीव्र विकास होता है। तो मानसिक शक्तियों में
तीव्र विकास। एक कथन है किसका, वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था में जो मित्र बनते हैं वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र बनते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट बात की जाए तो क्या होता है, रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता आने लगती है। रुचियों में परिवर्तन एंड स्थिरता। नेतृत्व की क्षमता का विकास होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, नेतृत्व की क्षमता का विकास हो जाता है। किस अवस्था में, तो ये आपका किशोरावस्था में। तो हमने कई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी इसकी विशेषताओं के बारे में। किशोरों में बात की जाए दोस्तों तो एंड्रोजन ग्रंथि, और किशोरियों में एस्ट्रोजन ग्रंथि। नाम में काफ़ी थोड़ा सा चेंज है, तो आप याद रखिएगा, एस्ट्रोजन किशोरियों में और एंड्रोजन किशोरों में। संवेगों की प्रबलता होती है इसमें, नेतृत्व की क्षमता का विकास हो जाता है, नेतृत्व वगैरह इस सारी क्षमताओं का विकास, विषम लिंगी आकर्षण होता है, वीर पूजा की भावना होती है, मानसिक शक्तियों में तीव्र विकास होता है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। और ये कथा कहा किसने, तो ये वैलेंटाइन ने कहा दोस्तों। रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता आने लगती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।